मैं जोशीमठ हूं। मैं जोशीमठ हूं। मैं उजड़ रहा हूं। मेरा अस्तित्व खतरे में है। मैं मिट रहा हूं। क्या कोई मुझे बचा पाएगा? सदियों से लोग मेरे पास आते रहे। मैंने सभी की आवभगत में कोई कमी नहीं की, लेकिन आज मेरे सीने में जो जख्म हैं, उन्हें कोई नहीं देख पा रहा। मेरे सीने को सदियों से कुरेदा गया, जबकि मैं वो द्वार हूं जो वैकुंठ की ओर ले जाता हूं। आज मैं अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रहा हूं। आज जब मुझ पर खतरा मंडराया तो लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं, आखिर उनके मोक्ष द्वार में ये क्यों हो रहा है? अब मैं सवाल उठा रहा हूं जो भविष्यवाणी सदियों पहले हुई थी कि क्या बद्रीनाथ और मेरा अस्तित्व अब मिट जाएगा। लेकिन लगता तो कुछ ऐसा ही है। मेरी उत्पत्ति तो सालों पहले हो चुकी थी, लेकिन मुझे तराशने का काम आदि गुरु शंकराचार्य ने किया, और इसीलिए मेरे हृदय में भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी स्थली और नरसिंह मंदिर विराजमान है। यहां मंदिर में भगवान नरसिंह की एक प्राचीन मूर्ति है। भगवान नरसिंह की मूर्ति को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। दरअसल नरसिंह भगवान का एक बाजू सामान्य है, जबकि दूसरा बाजू काफी पतला है, और ये साल दर साल और पतला होता जा रहा है। मान्यता है कि जिस दिन नरसिंह भगवान का पतला हाथ टूट जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और नर नारायण पर्वत एक हो जाएंगे। भगवान बद्रीनाथ के भक्त भगवान बद्रीनाथ के दर्शन उस मंदिर में नहीं कर सकेंगे, जहां पर वर्तमान में भगवान बद्रीनाथ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि नर नारायण पर्वत के मिल जाने से बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा, और इसके बाद से भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भक्तों को भविष्य बद्री में होंगे। जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम का मार्ग जब नर नारायण पर्वत के मिल जाने से बंद हो जाएगा, तब भगवान बद्रीनाथ भक्तों को भविष्य बद्री में दर्शन देंगे। यहां एक शिला है जिस पर अभी तक अस्पष्ट आकृति है। कहते हैं कि भगवान की यह आकृति धीरे धीरे उभर रही है। जिस दिन यह आकृति पूरी तरह से उभर कर आएगी, उस समय से बद्रीनाथ भगवान भविष्य बद्री में भक्तों को दर्शन देंगे। अब मेरे कुछ सवाल नीति नियंताओं से हैं, क्योंकि उन्होंने पहाड़ों को बर्बाद करने की नीतियां कागजों में जो बनाई। क्यों मेरे सर से लेकर मेरे पांव तक मुझे डायनामाइट से छलनी किया गया? क्यों ठेकेदारों को मुझ पर रहम नहीं आया? अब सब मेरे जख्मों पर मरहम लगाने आ रहे हैं, लेकिन मेरा बचना मुश्किल है। मैं कराह रहा हूं, चीख रहा हूं। मेरे जर्रे जर्रे से कीचड़ के रूप में मेरा लहू बह रहा है। अब मेरे पास वक्त तो नहीं, लेकिन मैं नीति नियंताओं को बस यही कहना चाहूंगा कि पहाड़ के हर शहर का मौका मुआयना करो, ताकि फिर मेरी तरह कोई अन्य पहाड़ का शहर धराशाही ना हो। मैं जोशीमठ हूं। मैं उजड़ रहा हूं।